जय हिंद। आज के टॉपिक में हम देखेंगे यूएस में लॉस एंजल्स में फायर्स लगी है, यानी कि अमेरिका श्रीलंका की तरह जल रहा है। इसका कौन है जिम्मेदार? आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। अमेरिका के जंगल में अभी आग लगा हुआ है, बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं। ठीक है, इस पे आज वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये देखिए अमेरिका में जो आग लगा हुआ है, ये देखिए आग का, इसका कौन जिम्मेदार हो सकता है? अमेरिका में जो ये हाल हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। और इस आग पर काबू पाना भी नामुमकिन लग रहा है। आग पे काबू ही नहीं पाया जा रहा है और आग बढ़ता ही जा रहा है। इस पे क्या किसका ज़िम्मेदार है? इसमें आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। लॉस एंजल्स फायर में आग से मरने वाले का आंकड़ा 16 हुआ और 13 लोग लापता हुआ, यानी कि ये भी लोग लापता नहीं हुए, ये भी लोग मर गए हैं। टोटल 29 हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं हम पे। लंका की तरह जल रहा है लॉस एंजल्स, मौतों का आंकड़ा पहुंचा 16। आग के लपेटों में अब एयर स्ट्राइक द्वारा आग पर काबू पाया जा रहा है, फिर भी आग नहीं बुझ रहा है। कारण क्या है? इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। दिया है कि लॉस एंजल्स की आग दक्षिण कैलिफोर्निया की चपेट लेने के बाद अब पूर्व की ओर बढ़ रही है। आग के भीषण लपेटों को रोकना मुश्किल हो रहा है। अब अमेरिका ने फायर फाइटर प्लेन और विमानों के जरिए अग्निशमन सामग्री और पानी के बौछारें करना शुरू कर दिया है, कि इसलिए कि आग पर काबू पाना जल्द से जल्द संभव हो सके। लेकिन फिर भी आग पर काबू पाना संभव नहीं माना जा रहा है। क्यों नहीं माना जा रहा है, ये सब देखेंगे। 1.5 लाख के करीब लोगों का अनिवार्य रूप से अपने अपने मकान खाली करने का आदेश दे दिया गया है, यानी कि लगभग 1.5 लाख लोग अपने अपने मकान खाली कर चुके हैं और अतिरिक्त 1,66,000 लोगों के मकान खाली करने के लिए और तैयार रहने को कहा गया है, कि और 1.5 लाख लगभग खाली करने का अनुमान किया, यानी कि लगभग 3 लाख लोगों को भी खाली करने का बोल दिया गया है। 57,000 मकान दुकानों आग के चपेट में आने का खतरा, यानी कि लगभग 57,000 ले वहाँ के दुकान जो है सब क्या हो गया, जल जल गया है। आग के चपेट में आने की खतरा बढ़ गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे कि लॉस एंजल्स के जंगलों से शुरू हुई आग आज शहर के बड़े बड़े हिस्से तबाह कर दिया है। इस तबाही में मृतकों की आंकड़ा भी अब बढ़कर 16 हो गया है। साथ ही 12,000 से ज़्यादा मकान आदि तबाह हो गया है, यानी कि 12,000 से भी ज़्यादा। इस पे दोषी कौन है? अमेरिका में ये आग काबू नहीं पाई जा रही, इसके दोषी कौन है? इनमें से कुछ प्रमुख हस्तियों का नाम भी शामिल है। लॉस एंजल्स की आग इसलिए भी चर्चा है क्योंकि अब पहली बार है कि जंगल में आग ने पहली बार इतने बड़े इलाके में अपनी चपेट में लिया है। खासकर अमेरिका जैसे देश में जहाँ तमाम संसाधन उपलब्ध हो, वहाँ पे ये हुआ है। ठीक है, लॉस एंजल्स का आग ने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को घुटने पर ला दिया है। आग किसी का नहीं होता भाई साहब। तो देखते हैं आगे। डिज्नी करेगा $15 मिलियन की मदद। ये डिज्नी है कौन और अमेरिका को ये मदद क्यों करे $15 मिलियन, इसके बारे में देखेंगे। लॉस एंजल्स की आग हुई तबाही के बाद वाल्ट डिज्नी कंपनी ने बचाव अभियान में मदद करने वाले संगठनों की सहायता का ऐलान किया है। कंपनी ने प्रारंभिक और तत्काल प्रतिक्रिया तथा पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए $15 मिलियन सहायता की घोषणा की है। यह धनराशि अमेरिकी रेड क्रॉस, लॉस एंजल्स फायर डिपार्टमेंट, फाउंडेशन लॉस एंजल्स, क्षेत्रीय खाद्य बैंक और अन्य संगठनों को दी जाएगी। डिज्नी के सीईओ बाबर आइगर ने कहा है कि डिज्नी के सीईओ कौन है? बाबर आइगर है। क्या कहा है कि वाल्ट डिज्नी अपने समुदाय और अपने कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी इस अविश्वसनीय विनाश से उबरने के मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं, तो आग फैलेगा ही फैलेगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हवा बह रहा है तो आग बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पानी पर ही काबू नहीं पाया जा सकता है। इस आग को भड़काने का सबसे बड़ा रोल करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लॉस एंजल्स में चल रही हवाएं का भी है। तेज हवाओं की झोंकों चेतावनी ने स्थिति खराब होने की आशंका बढ़ा दी। इसके बाद जमीन पर आग बुझाने का काम तेजी से हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटे में पैलिसेड्स की आग ने करीब 1,000 एकड़ एरिया अपने चपेट में ले लिया है, जिससे कि हजारों की घर संख्या क्या हो गया है, जल गए हैं। तो इस पे ये अभी अमेरिका के यह हाल है। ठीक है, कैलिफोर्निया में चल रही भीषण हवाएं, देखते हैं क्या क्या कारण है। कैलिफोर्निया में हवाएं इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाने के लिए दमक लड़कियों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। शांत एना हवाएं विशेष रूप से खतरनाक हो जाते हैं जब इन्हें अन्य
जलवायु परिस्थिति जैसे सूखे के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे वर्तमान में लॉस एंजल्स क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, पहले भी हुआ था लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ था। कैलिफोर्निया में अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण शोध परिस्थितिकविद तथा यूएसएल में सहायक प्रोफेसर जॉन कीली का कहना है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में इस तरह की शक्तिशाली हवाओं को क्या कारण है। इन हवाओं से आग लगने का इतना खतरा क्यों होता है? संता इन हवाओं का क्या कारण है? संता इन हवाओं सूक्ष्म शक्तिशाली हवा है जो पहाड़ों से दक्षिण कैलिफोर्निया तक और चलते रहती है वहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। शुष्क परिस्थितियाँ बन जाती है खतरनाक। क्यों खतरनाक बन जाती है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में प्रति वर्ष औसतन संता एना हवा के लगभग 10 घटनाएं होती है। जब परिस्थितियाँ शुष्क होती है जैसा कि अभी है, तो ये हवा भयानक आग का खतरा बन सकती है। ये बात सही है कि अगर हवा बहेगा तो आग पर काबू पाना नामुमकिन है। कोई भी इसमें आग को काबू ही नहीं पाया जा सकता है। संता एना हवाएं तब चलती है जब पूर्व में ग्रेट ब्रिटेन में उच्च दबाव होता है और तट से दूर कम दबाव प्रणाली होते हैं। वायु द्रव्यमान उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलते हैं, जबकि और दाब में अंतर जितना अधिक होगा हवाएं उतनी ही तेज से चलती रहेगी। ग्रेट बेसिन, जिसे अक्सर ग्रेट बेसिन रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे ये आग लगेगा तो क्या हाल होगा आप लोग समझ सकते हैं। पश्चिमी उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख प्राकृतिक विशेषता है, जिसमें उत्तर दक्षिण की ओर फैली चट्टानी पर्वत श्रृंखला और बड़ी मध्यवर्ती घटिया भी शामिल है। स्थलाकृत की भूमिका निभाने जैसे हवाएं सैन गैब्रियल पर्वतों की चोटी से नीचे की ओर बढ़ती है, यह शुष्क गर्म हो जाती है। पर्वत से और हवा बहती है तो इधर गर्म हवा बहेगा ही बहेगा। इस वजह से वह आग पर काबू पाना नामुमकिन हो रहा है। इलाके में लगभग करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बह रही है। जो भी अमेरिका के इलाका है वहाँ पे 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बह रही है, जिससे आग को कंट्रोल करना मुश्किल होते जा रहा है। तेज हवाओं की वजह से आग ने फायरनाडो यानी कि फायर प्लस टॉर्नेडो का रूप ले लिया है, जिससे टॉर्नेडो में हवा का गुबार बनता है। उसी तरह आग लिपटा आसमान को छूती नजर आ रही है। कहाँ पे? अमेरिका में ये हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। जंगलों से फैलते हुआ आग जंगलों से फैलते हुआ आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। यहाँ रहने वाले पालतू जानवर जंगली जानवर का नज़र भी बेहाल होते आ रहा है। आग से पूरे इलाके धुएं की चादर बिछ गई है। इस आग से उठता धुआं अंतरिक्ष से भी नजर आ रहा है, तो आएगा ही आएगा ना, बहुत ज़्यादा आग लगा हुआ है उधर। आगे दिया यहाँ पे, रेस्क्यू टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। वहाँ पे बहुत भयानक आग लगा हुआ है। आगे देखते हैं यहाँ पे, कैलिफोर्निया में आग में अब तक क्या क्या हुआ। पेरिस हिल्टन, टॉम हैक्स, स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे हॉलीवुड सेलिब्रिटी का घर भी जल गए हैं। उपराष्ट्रपति कमला जो हैरिस है, घर अपना खाली करा दी हैं, क्योंकि उनका भी आग की चपेट में आ चुका है। राष्ट्रपति ने जो बाइडन ने इटली की यात्रा रद्द कर दिया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने आग के जिम्मेदार बाइडन प्रशासन को ठहराते हुए कहा, बाइडन मेरे लिए यही छोड़ जा रहे हैं, क्योंकि उनको डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का शपथ लेने वाले हैं, इस वजह से उनको ही बोला गया है। देखिए इसमें दिया हुआ है, आग बुझाने की तमाम कोशिश सफल नहीं हो पा रही है और उस पर मौसम और मुश्किलें बढ़ा रहा है। दरअसल अमेरिकी मौसम विज्ञान ने चेताया है कि अगले हफ्ते तेज हवाएं चल सकती है, जिससे हालत और बिगड़ सकती है। अगर और हवा तेज बहेगा तो आग पर काबू पाना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन हो जाएगा वहाँ पे। लॉस एंजल्स में अभी चारों तरफ आग लगी है, जिसमें द पैलिसेड्स फायर 22,000 एकड़ इलाकों में फैल चुके हैं और उसमें हजारों घर क्या हुए तबाह हो चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होना पड़ रहा है। साथ ही ईटन और एल्टाडेना इलाके में लगी आग भी भड़क हुई है। लॉस एंजल्स में आग के चलते 1.5 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। आगे दिया है, अगला पॉइंट है, 16 मृतक अथवा 13 अन्य लोग लापता हो गए, यानी टोटल 29 लोग हो गए हैं। यहाँ पे लापता लोगों को तलाशना भी अग्निशमन विभाग के लिए टेढ़ी खीर के साबित हो रहा है, क्योंकि वो भी आग में जल के झुलस गए होंगे। आगे है, आग अब लॉस एंजल्स के मैंडविले कैनियन इलाके तक पहुंच गई है। इसके सैन फर्नांडो घाटी
ब्रेट यूं तक पहुंचने की आशंका है। इन इलाकों में भी कई हस्तियां रहती हैं, जिनमें मशहूर अभिनेता और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी शामिल है, जो कि अमेरिका के बहुत बड़ा ये है। आगे दिया है कि सांता एना हवा ने हालत बिगाड़ दिया है और कुछ इलाकों में इनकी हवा गति लगभग 100 मीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। ये शुष्क हवाएं आग पर काबू पाने की दिशा में कड़ी चुनौती बन रही है। हवा बहेगा तो आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। 1.5 लाख के करीब लोगों को अनिवार्य रूप से अपने अपने मकान खाली करने का आदेश दे दिया गया है। अतिरिक्त 1,66,000 लोगों ने भी मकान खाली करने के लिए कहा गया है और 57,000 मकान और दुकानें को भी आके चपेट खतरा बना हुआ है। आगे दिया यहाँ पे 7 जनवरी के बाद आग 39,000 एकड़ इलाका जलकर तबाह हो गया है। कब? 7 जनवरी के तक। यह सैन फ्रांसिस्को में सबसे बड़ा इलाका है। एक अनुमान के मुताबिक लॉस एंजिल्स की आग में अब तक 135 अरब डॉलर को लेकर 150 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। यह अमेरिकी इतिहास में आग से होने वाले सबसे बड़ा नुकसान है अमेरिका में। आगे दिया है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने लॉस एंजिल्स की आग को आपदा घोषित कर दिया, जिसके बाद लोगों को संघीय सरकार से मदद की उम्मीद है। राष्ट्रपति लगातार लॉस एंजिल्स प्रशासन के संपर्क में है और हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। आगे यहाँ पे दिया है पॉइंट, कनाडा मेक्सिको ने भी आग बुझाने के लिए मदद भेजी है। कनाडा भी विदा किया और मेक्सिको ने भी विदा किया है और बड़ी संख्या में दोनों देश फायर फाइटर लॉस एंजलिस पहुँचे हैं, क्योंकि आग पर काबू पाना जरूरी है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डियागो जल वैज्ञानिक मिंग ने बताया कि दक्षिण कैलिफोर्निया बेहद सूखा है और इसी वजह से लॉस एंजिल्स के जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उन्होंने बताया कि कैलिफोर्निया में इस बार कम बारिश हुई, जिसकी वजह से जमीन और वनस्पति सूखे हुए हैं। यही वजह रही है कि आग तेजी से भड़की और सांता एना हवाओं इस आग को तेजी से बड़े इलाके में फैलाया है। यही न्यूज़ निकल के आ रही है और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।